अक्सर मेडिकल साइंस की दुनिया में कुछ ऐसा होता है जो रातों रात लाखों जिंदगियों की कहानी पूरी तरह बदल देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही असंभव से लगने वाले मेडिकल चमत्कार को डिकोड करेंगे जो पश्चिमी भारत से निकलकर पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब इंसान ठान ले तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, लाखों मासूम बच्चों को एक ऐसी गंभीर खून की बीमारी से कैसे बचाया जाए जिसका सबसे आम इलाज या तो इतना महंगा है कि उसे अफोर्ड करना नामुमकिन सा लगता है, या फिर वो इलाज खुद ही इतना खतरनाक है कि सीधे जान पर बनाए। जिंदगी बचाने वाले उपचारों और उनके विनाशकारी वित्तीय और शारीरिक नुकसान के बीच ये संतुलन बनाना सच में कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस चमत्कार को समझने से पहले हमें उस भयानक संकट को समझना होगा जो इन बच्चों पर मंडरा रहा है, यानी थैलेसीमिया का असली संकट। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया मेजर की। ये कोई आम बीमारी नहीं है। कल्पना कीजिए, एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र अभी 3 साल भी नहीं हुई है और उसे हर 21 दिन या उससे भी कम समय में अस्पताल जाकर सुइयां चुभवाकर नया खून चढ़वाना पड़ता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये जिंदगी भर चलने वाला एक ना खत्म होने वाला चक्र है। और ये बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाता है कि कैसे जो इलाज इन बच्चों की जान बचा रहा है वही दुखद रूप से उनके लिए नए और घातक खतरे पैदा करने लगता है। लगातार खून चढ़ाने से शरीर में आयरन ओवरलोड हो जाता है, यानी जरूरत से बहुत ज्यादा आयरन। नतीजा, बच्चे का शारीरिक विकास एकदम रुक जाता है, हड्डियां भुरभुरी होकर ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा कम उम्र में ही डायबिटीज या लिवर और हार्ट फेलियर का जोखिम सिर पर मंडराने लगता है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि सरकारी अस्पतालों में अक्सर बार बार खून चढ़ाने की वजह से HIV या हेपेटाइटिस B और C जैसी बीमारियों का संक्रमण तो एक तरह की महामारी ही बन चुका है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मेडिकल दुविधा जिसने अनगिनत परिवारों को लाचार कर दिया है। मरीज के परिवार असल में 2 पार्टों के बीच बुरी तरह पिसते हैं। एक तरफ है जिंदगी भर चलने वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें हर साल 2 से 3 लाख रुपए का भारी खर्च है, और साथ में अनगिनत बीमारियों का डर। जो परिवार पहले से ही मुश्किल में हैं, उनके लिए यह खर्च कमर तोड़ देने वाला है। दूसरी तरफ है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये एक स्थायी इलाज तो है, लेकिन इसका एकमुश्त खर्च करीब 10 लाख रुपए आता है। और सबसे खौफनाक सच ये है कि इस प्रक्रिया में जान जाने का 20 से 50% तक जोखिम होता है। बिल्कुल इधर कुआं उधर खाई वाली हालत। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तब कोई ना कोई नया रास्ता जरूर निकलता है। ये रास्ता दिखाया एक बेहद अलग सोच रखने वाले व्यक्ति ने। मिलिए डॉक्टर विजय रमनन से, पश्चिमी भारत के पहले क्लिनिकल हेमेटोलॉजी DM। साल 2021 में फोर्ब्स मैगजीन ने भी इन्हें फीचर किया था। इनकी उपलब्धियां शानदार हैं, 400 से ज्यादा सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन इतने सक्सेसफुल करियर के बावजूद जब उन्होंने देखा कि गरीब परिवार इस महंगे इलाज का खर्च उठाने में पूरी तरह बेबस हैं, तो इसी बेबसी ने उन्हें कुछ नया और किफायती ढूंढने पर मजबूर कर दिया। उनका फलसफा एकदम सीधा है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ पुरानी लकीर पीटते रहने से काम नहीं चलने वाला। डॉक्टर रमनन की इसी सोच ने उस इनोवेटिव विकल्प की नींव रखी जिसने भारी खर्च तले दब चुके परिवारों को एक नई किरण दिखाई। और इसी खोज का नतीजा है वो चमत्कारी इलाज जहां प्रकृति और आधुनिक चिकित्सा एक साथ मिलते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये नोबल थेरेपी असल में 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का एक शानदार हाइब्रिड है। डॉक्टर रमनन ने बहुत ही समझदारी से प्रकृति के एक बेहद शुद्ध तत्व को उठाया और उसे आधुनिक मेडिसिन के साथ मिला दिया। मकसद सिर्फ एक, शरीर को अपना खून खुद बनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि उस दर्दनाक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चलिए इस मेडिकल जार्गन को थोड़ा डिकोड करते हैं। इस अनोखे मिश्रण में एक तरफ है एकदम प्राकृतिक चीज, व्हीट ग्रास यानी गेहूं के जवारे, और दूसरी तरफ हैं 4 आधुनिक दवाएं, ग्लूटाथायोन, हाइड्रोक्सीयूरिया, इरिथ्रोपोइटिन और थैलिडोमाइड। ये आधुनिक दवाएं लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने और शरीर से उस खतरनाक एक्स्ट्रा आयरन को बाहर निकालने का काम करती हैं। और वहीं व्हीट ग्रास अपनी गजब की एंटीऑक्सीडेंट शक्तियों के साथ इस पूरी प्रक्रिया को मजबूत सहारा देता है। प्रकृति और मेडिकल साइंस का ये सटीक तालमेल सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ है, और इस ब्रेक थ्रू को इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में पूरी मान्यता भी मिल चुकी है। अब सवाल उठता है कि लैब से निकलकर ये इलाज असल दुनिया में काम कैसे कर रहा है।
इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। खर्च के इस भारी भरकम अंतर पर जरा गौर कीजिए। ये टेबल अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सालाना खर्च 2 से 3 लाख रुपए था, वहीं इस नोवेल थेरेपी का सालाना खर्च है सिर्फ 60,000 रुपए। मतलब ये पुराने ट्रांसफ्यूजन के खर्च का लगभग 30% और एक ट्रांसप्लांट के खर्च का मात्र 7% है। पैसे की बचत तो अपनी जगह है, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ उससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाले हैं। इस थेरेपी में जान जाने का खतरा लगभग 0 के बराबर है। सबसे कमाल की बात यह है कि ये उन बच्चों की रुकी हुई फिजिकल ग्रोथ को फिर से एकदम नेचुरल तरीके से शुरू कर देती है, और वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाले HIV या हेपेटाइटिस जैसे डरावने इन्फेक्शन के किसी भी रिस्क के बिना। और ये नंबर देखिए, 15,000 से ज्यादा। और नहीं, ये कोई छोटा मोटा लोकल प्रयोग नहीं है। ये विशाल आंकड़ा दिखाता है कि भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और केन्या तक 15,000 से भी ज्यादा बच्चों को इस थेरेपी की मदद से खून चढ़ाने के दर्द से हमेशा के लिए आजादी मिल चुकी है। ये पूरे ग्लोबल लेवल पे एक प्रमाणित जीवन रक्षक सफलता है। और इस शानदार विजन को असलियत में एकदम ग्राउंड लेवल पर उतारने का बेड़ा उठाया है MVR वेलफेयर फाउंडेशन ने। डॉक्टर विजय रमनन और डॉक्टर केतकी केलकर द्वारा स्थापित ये फाउंडेशन, जिससे ATG और नीति आयोग के दर्पण पोर्टल से भी मान्यता प्राप्त है, एक थैलेसीमिया मुक्त भारत का सपना सच करने में जी जान से जुटा है। इस मिशन की नींव 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। वैंक्विश यानी बीमारी को जड़ से मिटाना, रिजुविनेट यानी मरीजों को नया जीवन देना, और मोटिवेट यानी पूरे समाज को प्रेरित करना। जमीनी स्तर पर इनका काम वाकई काबिले तारीफ है। ये न सिर्फ उन लगभग 100 बच्चों का इलाज इस नई नोवेल थेरेपी से कर रहे हैं, बल्कि इनका रेड क्रॉस थैलेसीमिया सेंटर 120 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त में सुरक्षित ट्रांसफ्यूजन भी देता है। इनके डे केयर सेंटर में टेस्टिंग और एक्स्ट्रा आयरन निकालने की प्रक्रिया बहुत ही रियायती दरों पर की जाती है। और सबसे शानदार बात, गणेशोत्सव और वारी जैसे बड़े बड़े आयोजनों के बीच ये लोग भारी पैमाने पर अवेयरनेस ड्राइव चलाते हैं, ताकि वंचित वर्ग का कोई भी बच्चा अंधेरे में ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़े बदलाव की नींव रखता है, सिर्फ जिंदगियों में ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में भी। शायद ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जो बच्चे कभी अपनी बीमारी की वजह से हर 20 दिन में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रहने को मजबूर थे, वे आज अपना स्वास्थ्य वापस पा चुके हैं। वो आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फैशन डिजाइनर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में शानदार काम कर रहे हैं। वे सिर्फ जिंदा ही नहीं हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने परिवार और देश की इकोनॉमी में अपना सॉलिड योगदान दे रहे हैं। और ये सफलता हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। एक किफायती और आउट ऑफ द बॉक्स मेडिकल इनोवेशन सिर्फ एक इंसान की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे देश का आर्थिक भविष्य बदल सकता है। जरा सोचिए, अगर ऐसे सुलभ मेडिकल ब्रेक थ्रूज को सही समर्थन और बढ़ावा मिले तो हमारा समाज तरक्की की कितनी विशाल छलांग लगा सकता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।